चलो भाई क्लास शुरू की जाए। यस सर। ठीक है, आ जाओ भाई। यहीं पर हम लोग एक कल हमने आप लोगों को क्वेश्चंस कुछ करवाए थे। आज हमको कंफर्मेशनल कराया था कि नहीं कराया था बेटा? स्टार्ट करा दिया था। अच्छा 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 अच्छा, कंफर्मेशनल कराना है और आज ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी करवा देंगे। ठीक है, चलो भाई, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है जल्दी से भाई। चलो अब हम लोग यहीं पर सीख लेते हैं अपना अगला कंटेंट जो है कंफर्मेशनल आइसोमर का, जो हमने बताया था। और कंफर्मेशनल आइसोमर का जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके का रहेगा हमारे पास में। कंफर्मेशनल में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है। तो इस फ्री रोटेशन से ही हम लोग क्या देखते हैं कि फ्री रोटेशन से जो आइसोमर मिल रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्फर्मेशंस बोलते हैं या कन्फर्मर्स बोलते हैं। अब जो कन्फर्मर होते हैं, पहली बात तो एक बात ये याद रखिएगा, कन्फर्मर्स फ्री रोटेशन से मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से। तो फ्री रोटेशन से जो हमारे पास में कन्फर्मर्स हैं, ठीक है, इनको पहली बात तो जो कन्फर्मर्स होते हैं ठीक है ना, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट सेपरेट, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम इनको सेपरेट करने बैठते हैं तो सेपरेट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, रैपिडली इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। कैसे इंटर कन्वर्टिबल होते हैं रैपिडली, जरा देखो। सबसे पहले हम लोग कन्फर्मर देखते हैं इथेन का, इथेन के बाद देखते हैं हम लोग ब्यूटेन का, या एन ब्यूटेन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका भी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये OH, ये OH एथिलीन ग्लाइकॉल का। फिर CH2F, ये है CH2OH इसका। इसका अगर देखा जाए तो ये CH2Cl, और ये क्या है CH2OH, Cl और OH अगर देखा जाए तो ये Cl क्या है, क्लोरोहाइड्रेन इसको कह सकते हैं। CH2 CH2 NH2 एंड ये किसका है, OH का। इनके भी हम कन्फर्मर्स देखते हैं, लेकिन इनमें खासियत यह है, एक बात याद रखिएगा हमेशा, इनमें अगर देखा जाए तो गॉस फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, किससे, एंटी स्टैगर्ड से। गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एंटी स्टैगर्ड से। ये केसेस आपके सामने, और उसमें से प्रीवियस ईयर में ये आला आया होगा, अगर देखोगे तो ये वाला तुम्हारा एथिलीन ग्लाइकॉल। और एक ये पूछा, अभी तक ये दो पूछे गए, ठीक है ना, लेकिन है आपके पास में इतने जिनमें क्या होता है, गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है। रीजन क्या होता है इसके पीछे, रीजन बता सकते हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होगा। अब जरा ध्यान देना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है, हम लोग इसको देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। कन्फर्मर्स की बात करो, जब हम इथेन की बात करते हैं तो इथेन में क्या आता है, इथेन में सबसे पहले स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, स्टैगर्ड होता है। स्टैगर्ड के बाद में अगर देखा जाए तो कौन सा होता है, स्क्यू फॉर्म होता है। फिर कौन सा होता है, इक्लिप्स फॉर्म होता है। ठीक है, ये तुम्हारे सामने।
अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, आप देखोगे तो टॉर्जिनल स्ट्रेन जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि रिपल्सन ज्यादा होता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो रिपल्सन कैसा है, ज्यादा हो। अब रिपल्सन अगर ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होने पर क्या हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं, इसकी एनर्जी बढ़ती है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहां पर जब आ जाएंगे तो स्टैगर्ड फॉर्म जो होगा इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, एस से स्टैगर्ड और एस से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर रिपल्सन जो है वो कैसा है, कम, काफी कम होता है। रिपल्सन कम है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रिपल्सन तो कम है, रिपल्सन कम होने के साथ साथ एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इथेन का हो गया। जब हम स्टैगर्ड फॉर्म को 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो यही इक्लिप्स फॉर्म आ जाएगा, और जब फिर से हम इसको 60 डिग्री करेंगे तो एक ऐसा आ जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। इतनी बात रिवाइज हो गई। चलो अब जरा देखो यही जल्दी से, अगर यहाँ पर देखा जाए और यहाँ पर समझा जाए तो इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, और वो क्या इम्पोर्टेंट है जरा देखो। क्या कि अगर हम पूछें मैक्सिमम टू मिनिमम स्टेबिलिटी के लिए कितना एंगल होना चाहिए, इथेन के रिस्पेक्ट में पूछ, मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम स्टेबिलिटी के लिए कितना रोटेट करना चाहिए, 180 क्यों, 60 डिग्री। इसका आंसर 60 डिग्री है, ठीक है, राइट। अगर यहीं पर मैं पूछ लूं मिनिमम से मैक्सिमम स्टेबिलिटी कितनी, 60 तो भी आंसर 60 डिग्री होगा, ठीक है, याद रखना। वहीं पर एक बात और इंपॉर्टेंट है, मिनिमम टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी के बाद में अगर हम पूछे एन ब्यूटेन, तो देखो भाई एन ब्यूटेन के कन्फर्मर्स आप देखो जल्दी से, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म होता है, एंटी फॉर्म होता है, एंटी के बाद में गॉस फॉर्म होता है, फिर पार्शियल इक्लिप्स जो होता है, पार्शियल इक्लिप्स के बाद में कौन सा होता है, फुली इक्लिप्स होता है, ये एंटी, गॉस, पार्शियल इक्लिप्स एंड फुली इक्लिप्स। अब जरा देखो, ठीक है, बना के देख लेते हैं। बना करके देखने से पहले जरा ये देख लो भाई, यहाँ पर ये बैक कार्बन होता है, यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हो तो ये यहाँ पर बैक कार्बन पे ये H, CH3 H H, यहाँ पर जब देखोगे तो ये फ्रंट कार्बन है, ये CH3 H H होगा। ये तुम्हारा देखा जाए तो फुली इक्लिप्स्ड है, 60 डिग्री रोटेट करोगे तो कौन सा आ जाएगा, बोलो भाई, कैसा आ जाएगा, गॉस फॉर्म आएगा। 60 डिग्री जब रोटेट करोगे तो ये 60 डिग्री रोटेट करने पर कौन सा फॉर्म आ जाएगा, गॉस फॉर्म आ जाएगा। फिर अगर देखा जाए फिर से 60 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो कौन सा आ जाएगा, ये पार्शियल इक्लिप्स्ड आता है। और उसके बाद में जब 60 डिग्री और रोटेट करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई, फुली इक्लिप्स, यही कहलाता है partially। ठीक है। कौन सा फॉर्म है बोलो बेटा, एंटी फॉर्म, एंटी स्टैगर्ड, या इसी को एंटी स्टैगर्ड बोलोगे। एक मिनट के लिए जरा जल्दी से बताना भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर ये मिनिमम स्टेबिलिटी का है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी का, मिनिमम स्टेबिलिटी का, और ये वाला कैसा है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी का है।
चलो बताना, मिनिमम स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम स्टेबिलिटी से मैक्सिमम स्टेबिलिटी में आने पर कितने डिग्री का एंगल लगेगा? 180 180 अगर पूछा जाए मिनिमम स्टेबिलिटी से मैक्सिमम स्टेबिलिटी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 180 हो जाएगा भाई। अब जरा जवाब देना भाई, मैक्सिमम स्टेबिलिटी से मैक्सिमम स्टेबिलिटी अगर पूछा जाए 360 कितना आ जाएगा? 360 जवाब होगा 360। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग समझ लेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर जाता है तो 360 हो जाएगा, ये 360 डिग्री का। ओके, बोलो भाई, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कन्फर्मर्स की बात कर लेते हैं। कुछ बातें जरा मैं आप लोगों से फिर से याद दिला दूं, फिर से पूछ लूं कि जब कन्फर्मर्स की बात करते हो आप लोग, ठीक, तो कन्फर्मर्स में दो तरीके के प्रोजेक्शन हम लोग देखते हैं। एक तो देखते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन और एक अगर देखा जाता है तो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है उसकी एनर्जी इक्लिप्स वाले से कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है सर। कम होती है कितनी कम होती है? 10.25 2.8 किलो कैलोरी बोलो या 11.7 किलो जूल पर मोल बोलो। यानी कि हम कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? इससे कम होती है। कितने कम होती है? 2.8। ओके, ये तुम्हारे सामने, ठीक है, क्लियर है। अगर हम लोग कहते हैं कि मिनिमम टॉर्जिनल स्ट्रेन किसमें होगा, बोलो। एंटी में हाँ एंटी स्टैगर्ड हाँ, एंटी स्टैगर्ड में होता है मिनिमम टॉर्क, और मैक्सिमम किसमें हो जाएगा? फुल्ली एक्लिप्स्ड क्लिप्स में फुली इक्लिप्स में हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एंटी स्टैगर्ड और ये वाला है तुम्हारे साथ। चलो अब यहीं पर एक चीज और पूछ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ब्यूटेन का, ये हो गया, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल का। अब जरा इसी पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। एथिलीन ग्लाइकॉल में गॉस फॉर्म स्टेबल होता है? क्वेश्चन देखिएगा नहीं नहीं, हम नोट्स देखिए। चलो क्वेश्चन है, अगर यहां पर पूछा जाए क्वेश्चन में मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन या मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 2,3
ब्यूटेन डाइऑल। ऑप्शन पहला दिया है यहां पर मेथिल हाइड्रोजन OH। यहां पर है मेथिल, ये है हाइड्रोजन और ये है OH। सेकेंड वाले पे जब यहां पर देखेंगे तो इसमें है किस जगह पे मेथिल है, हाइड्रोजन है, OH। ठीक है, इस जगह पर आ गया OH, यहां पर है मेथिल और ये है हाइड्रोजन। तीसरा है, ये है मेथिल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पर हम इसका लगा देते हैं OH, ये OH, ये है H, ये है मेथिल, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। बताओ, थर्ड थर्ड वाला होगा। क्यों होगा भैया थर्ड वाला? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा ग्रुप पास पास में है। मिथाइल हाँ। ग्रुप ऑपोजिट है। इंट्रेंस भी एक नहीं तो ये रीजन होगा, मेथिल ग्रुप सबसे दूर है। दूसरा यहाँ पर OH क्या कैसा हो जाएगा, इंट्रा होगा या इंटर होगा? इंट्रा। इंट्रा होगा। ठीक। इंट्रा। तो वहीं पर हम लोग देख लेंगे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो एक ये बता दो वहीं पर। अच्छा, ठीक है। कह रहा है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर of most stable conformer of ethylene chlorohydrin। पहला है एंटी, दूसरा है फुली इक्लिप्स, तीसरा है पार्शियल इक्लिप्स, और लास्ट है गॉस फॉर्म। गॉज फॉर्म। ठीक है, क्यों होगा बेटा? सेम रीजन, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैंने शायद आप लोगों को 4 या 5 लिखवाए थे, आपको ध्यान होगा। ठीक है ना, 4 मैंने लिखवाए थे, तो वही आपके सिलेबस में केस। ठीक है बेटा, चले भाई आगे, याद रखना बेटा। ठीक है, चलो अब हम लोग वहीं पर अगली बात करने जा रहे हैं अपनी। ठीक है, और वो क्या है? वो है हमारा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक, चलो खत्म कर देते हैं। इसमें इतना ही पढ़ना है। साइक्लो एल्केन वाला बेटा पढ़ाया तो जाता है, लेकिन वो है नहीं सिलेबस। सर, लेकिन यहाँ पे तो क्लोरो है, मतलब इतनी इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? नहीं, इफेक्टिव नहीं होगी बेटा, लेकिन वहां पर पार्शियली तो हम लोग देख ही रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का है, साइक्लोहेक्सेन का बेटा ये है नहीं सिलेबस में आपके। ठीक है, काफी लोग पढ़ा भी देते इसको, लेकिन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नहीं पूछा। अगर कभी पूछ भी दिया जाएगा तो इसमें सिर्फ ऑर्डर पूछा जाता है स्टेबिलिटी का।
सबसे ज्यादा चेयर फॉर्म होता है, फिर ट्विस्टेड बोट फॉर्म होता है, फिर हाफ चेयर फिर बोट फॉर्म होता है और फिर हाफ चेयर फॉर्म होता है। ये है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा चेयर फॉर्म होगा, फिर ट्विस्टेड बोट फॉर्म होता है, फिर यहाँ पर बोट फॉर्म होता है, फिर हाफ चेयर फॉर्म। यहाँ पर अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन चारों फॉर्म में से कायरल कौन होगा, ट्विस्टेड बोट वाला। तो कौन सा होता है? कायरल हो जाएगा, ट्विस्टेड बोट वाला, ठीक है ना, याद रखिए। ठीक, चलो भाई। टेस्ट में आया था क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ बेटा, टेस्ट में आया था उसका आइसोमेरिज्म 17 और 3 नंबर क्वेश्चन था। कौन सा? ये वाला 73 नंबर क्वेश्चन था जो फुल लेंथ टेस्ट में आया था, उसका आइसोमेरिज्म। बेटा टेस्ट पेपर नहीं मेरे पास है। सर वहां से हम लोग ये शो नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है बोल दो। याद सर नहीं है। यहाँ क्योंकि हम स्टूडियो में बैठे हैं ना, जो टेस्ट पेपर है नहीं। चलो हमें तुम चलिए भेज, अगली सुनो, हमें भेज देना, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ठीक। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना जो है, चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, इसमें से कायरल कौन होता है? ट्विस्टेड बोट होता है, ठीक है। आ जाओ आगे। ज्योमेट्रिकल फॉर्म पर आते हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमर पर आते हैं। कभी भी अगर बोला जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस वजह से होता है, तो वहां पर जब किसका अरेंजमेंट बदलता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम का अरेंजमेंट या ग्रुप का अरेंजमेंट जब बदले, तो समझ लेना यही क्या है, यही हमारा हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसको बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब ये क्या है, 3 डायमेंशनली होता है, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एटम्स या ग्रुप का अरेंजमेंट बदलता हुआ देखते हैं। ओके बेटा, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस वजह से, जरा ये देख ले, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है, ये होता है किस वजह से, मालूम होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। किस वजह से हो? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड में हम लोग देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो वहां पर हमें क्या मिलता है, बोलो? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जैसे देखो, कार्बन कार्बन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो डबल बॉन्ड मिलेगा। वहीं पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे सामने है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा ये, और इधर क्या हो गया, OH। क्या नाम होता है इसका भाई, आप बताएं। वहीं पर अगर देखा जाए तो N डबल बॉन्ड N, एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स के अलावा अगर देखा जाए तो किसमें हम लोग देखते हैं, साइक्लोएल्केन्स। जैसे साइक्लोएल्केन्स में क्या, ये देखो सबसे कॉमन सा एग्जांपल ये, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, ये लगाया भैया CH3, ये लगाया H, ये लगाया यहाँ पर CH3 और ये लगाया H। अब ये कौन सा फॉर्म मिलता है हमें, सिस फॉर्म। क्योंकि ये रिंग जो है ना, ये क्या डिग्री ऑफ DU को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो साइक्लोएल्केन्स, और तो और कहीं कहीं पर अगर देखा जाए तो हम लोग जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं कहाँ पर, डाईइंस में देखते हैं, ठीक है ना। और डाईइंस में ऑप्टिकल आइसोमर भी आते हैं, तो जब हम ऑप्टिकल आपको बताएंगे तो वहीं पर डाईइन को अच्छे से करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों हो जाएंगे। लेकिन अभी इसमें हम लोग समझ लेते हैं। ये तुम्हारे सामने, यहाँ पर कोई टेंशन तो नहीं भाई, बोल दे यार जल्दी से, ठीक। अब देखो जरा, यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो ये तुम्हारे सामने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड के अराउंड हो रहा है। और तो और यहाँ पर अगर देखोगे तो हम लोग एक बात और समझ सकते हैं और जान सकते हैं, क्या, जरा देखिए, जब कभी भी हम लोग इनका
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखते हैं तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसकी वजह से होता है? पाई बॉन्ड की वजह से होता है या सिग्मा बॉन्ड की वजह से? पाई बॉन्ड की। और पाई बॉन्ड की भी वजह से क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कैसी ओवरलैपिंग होती है? साइडवेज ओवरलैप, ठीक है। और साइडवेज ओवरलैप हो रहा है तो इसी वजह से वहां पर क्या होता है, ये पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट कर देता है फ्री रोटेशन को। जबकि सिग्मा बॉन्ड में तो हम फ्री रोटेशन देखते हैं, लेकिन वहीं पर रेस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? पाई बॉन्ड लगाता है कि नहीं? बोलो भाई। तो ध्यान रखिए। अब चलो जरा समझ लेते हैं यहीं पर एक बात और, कैसे हम लोग देखते हैं जरा देखिए बहुत अच्छे से। अगर हमारे पास में ये ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं इस तरीके से, तो ये ए और बी कभी भी सेम नहीं हो सकता। ये जो ए और बी लगे हुए हैं ये कभी भी सेम नहीं हो, क्योंकि अगर सेम हो गए तो भैया सेम होने पर ये कैसे हो जाएंगे? ये कैसे आइसोमर हो जाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकता। अभी अगर सेम नहीं है तो क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। वहीं पर एक बात और समझिएगा बेटा, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को समझना है, ठीक है ना? और वो क्या, जरा देखिए। अगर ये ए और ए सेम ग्रुप है, सेम साइड है, तो ये कैसा हो जाएगा? सिस आइसोमर होगा। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रांस आइसोमर। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो ब्यूट टू इन है। ब्यूट टू इन में अगर देखोगे तो ये इस तरीके से फॉर्म बना, और दूसरा जो होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कौन सा आया? ट्रांसफॉर्म। और ये कौन सा हो गया? सिस्टम। ठीक है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से स्टेबल फॉर्म कौन होगा? ट्रांस। ठीक है। ट्रांस। अब ट्रांस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कैसी पैकिंग Repulsion. होगी? सेम साइड में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। क्लोज Repulsion पैकिंग हो जाएगी ना? बोलो यार, ठीक है ना? क्लोज पैकिंग हो जाएगी पूरी तरीके से, यहाँ पर वेल अरेंज होते चले जाएंगे ऐसे ऐसे इस तरीके से पार्टिकल्स। तो क्लोज पैकिंग की वजह से देखेंगे तो स्टेबिलिटी भी होगी, और तो और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा? बोलो भाई, ज्यादा हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। स्टेबल ट्रांस है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है क्लोज पैकिंग को, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हमने कहा तुमसे हमेशा कैसे डिसाइड करोगे? क्लोज पैकिंग से डिसाइड करोगे बेटा, ठीक है। अब जरा देखो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या? मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? बोलो भैया, ट्रांस, ठीक है ना? ये याद रखना एमएसटी से, ठीक है ना? एमएसटी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्या? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ट्रांस की ज्यादा है। बाकी सब किसका ज्यादा है? सेस का ज्यादा है। ओके, हो गया हमें। अब जरा ध्यान यहाँ पर, और वो क्या है देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो इस जगह पर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। हम लोगों ने देखा कि ये अपने पास में यहाँ पर क्या है, देखिएगा ध्यान से। ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ओके, हाँ चलो ठीक है भाई। अब देखो यहीं पर अगर पूछा जाए डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? सिस। किसका ज्यादा है? सिस का सिस ज्यादा। का। डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने का रीजन पता है क्या है? हैं? देखो भाई, एक बात बताओ, sp2 से जो कार्बन जुड़ा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती पता है? 2.5. 2.5. अप्रोक्सीमेट अगर देखा ना तो 2.72 होती है, Yes, sir. ठीक है। और sp3 वाले की? 2.5 होती है। sp वाले की कितनी होती है? 3 होती है। 3.7 के आसपास होती है, यानी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इधर देखो भाई, ये जैसे तुमने देख लिया डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से CH3H। यहाँ देखो भैया,
यहाँ जब देखोगे तो इसकी डायरेक्शन, इसमें वेक्टर की डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी कि नहीं? कप में बुला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो हम लोग इस तरीके से डायरेक्शन, वहीं पर अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे सामने है डबल बॉन्ड, जैसा है CH3 यहाँ पर है, H यहाँ पर और H यहाँ। इसमें अगर देखोगे तो इस वाले में वेक्टर की डायरेक्शन ये और इस वाले में वेक्टर की डायरेक्शन ये। इधर क्यों हुई? क्योंकि आपको पता हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर की तरफ होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी हम लोग ये देखते। अब यहाँ बता दो, यहाँ पर जब आगे बढ़ाओगे तो ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। बेटा नॉन जीरो होने का रीजन भी है, आपने देखा यहाँ पर, इसीलिए देखो जो बॉन्ड की यानी कि हम जो पोलैरिटी देखते हैं तो पोलैरिटी सिस वाले की ज्यादा होगी या ट्रांस वाले की ज्यादा होगी? बोलो भैया। सिस की। सिस की ज्यादा। इसीलिए देखो डायपोल मोमेंट सिस का ज्यादा है, ट्रांस का कम है। वहीं पर देखो अगर आपसे पूछा जाए आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, सिस में ज्यादा होगा या ट्रांस में? सिस। सिस हैं? सिस की ज्यादा। बिल्कुल सही। तो किसमें हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर? सिस में ज्यादा होगा, किससे? ट्रांस। अब सुनो जरा, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सिस। सिस की। सिस की। क्योंकि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है ना भैया, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब सुनो, वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? सिस का ही ज्यादा होगा, है ना? तो यानी दो चीजें बस ट्रांस की ज्यादा होती हैं, क्या? MST से, याद रखोगे ना? बोलो यार, ठीक। सर डेंसिटी भी तो ज्यादा होती है ट्रांस की। ट्रांस की डेंसिटी यहाँ बताया ना, क्लोज पैकिंग होगी, तो क्लोज पैकिंग होगी तो डेंसिटी, क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। चले भाई आगे। अरे बताओ हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया। ठीक। अब यहाँ पर जरा आगे बढ़ जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3 है, ये सिस है या ट्रांस है? सबको पता है कैसा सिस। यहाँ पर जब आते हैं तो ये डबल बॉन्ड है, इधर आ गए CH3, ये कैसा है? ट्रांस। अगर हम ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और ये OH ऐसे लगा दें, अब बताओ ये सिन है या एंटी है? एंटी। कैसे पता लगाओगे इसका सिन है और एंटी है? किसके रिस्पेक्ट में पूछा है तो बताइए, हैं? किसके रिस्पेक्ट में? ये स्ट्रक्चर तुमको दिया है, इसका रेस्पेक्ट मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर, ये H और इधर डबल बॉन्ड N और ये आ गया तुम्हारा OH और ये तुम्हारा। अब बताओ सर अगर CH3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पहला वाला सर सिस हो जाएगा, मतलब सिन हो जाएगा, और दूसरा वाला एंटी हो जाएगा। और अगर H के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पहला वाला एंटी और दूसरा वाला सिन। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जनरली क्या देखते हैं बेटा फायका? सर एच के साइड जाएंगे वो सीधे, तो एच को देखेंगे तो पहला वाला सिन होगा और दूसरा वाला एंटी हो जाएगा। पहला वाला सिन दूसरा वाला एंटी। देखो जनरली कभी बोला जाता है तो जो मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन तुमको मैं बता दूं अगर जनरली कभी बोला गया तो जनरली क्या करेंगे, तो हम तो लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, एल्किल ग्रुप और OH ग्रुप को देखते हैं जनरली। यस। एल्किल ग्रुप और OH ग्रुप अगर क्या होता है, सेम साइड होता है, तो हम यही क्या बोल देते हैं, कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सेम फॉर्म। और अगर अपोजिट होगा तो कौन सा हो गया बेटा? बोलो। ट्रांस। आ गया ना समझ में? सर प्रायोरिटी रूल लगाएंगे। हाँ ठीक, क्लियर।
अभी हम बताएंगे भी वो ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं आगे, जब ई एंड जेड वाला बताएंगे तो हाँ आ भी जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पर देखो। अब जरा देखो एन और एन डबल बॉन्ड है, एजो कंपाउंड है कि नहीं है बेटा? यहां पर हो गया C6H5, चलो बताओ ये कैसा सिन है, एंटी है, ई है, जेड है, क्या? सिन होगा। ये हो जाएगा सिन। ठीक, और अपोजिट कर दें इसको एल्किल ग्रुप को तो एंटी हो जाएगा। ओके बेटा, चलो भाई अगला आते हैं, यहीं पर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, फिर साइक्लिक की बात करेंगे, फिर कुछ और करेंगे। ई और जेड कैसे निकालते हो? ई का मतलब और जेड का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है टुगेदर, इसका मतलब होता है क्या? अगेंस्ट, यानी अपोजिट। अब समझो जरा, टुगेदर है, टुगेदर मतलब ये कैसा हो गया? सेम साइड हो गया। ये कैसा है? डिफरेंट साइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो प्रियोरिटी लगाते हैं, प्रियोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? जेड के होता है। जेड मतलब क्या बेटा? एटॉमिक नंबर। लेकिन कुछ जगहों पर चेंज करते, कहां पर चेंज करते? जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन क्या हो जाएगा? ये इसमें चेंज हो जाएगा, है ना? वहीं पर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? कार्बन, ये देखो कार्बन, ये। फिर अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ओ है, ये क्या हो जाएगा? ओ। और अगर कार्बन कार्बन में बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगाते हैं? सी, 3N हो जाता है। ठीक, एक मजे की बात और बता रहे हैं यहाँ पर तुम लोगों को। सर ये नहीं समझ में आया जो अभी बनाए हैं। कौन सा? जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इक्वल टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू कार्बन। जब हम ई और जेड डिसाइड करते हैं ना बेटा, तो अगर ऐसा लगा हुआ मिलता है हमको तो हम क्या करते हैं? वहां पर हम उसको चेंज करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। ये ध्यान रखना भी थोड़ा, अगर कॉपी वॉपी लिए बैठे हो तो ये जरा नोट कर लेना है। अब सुनो कैसे। अगर C6H5 है तो C6H5 को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद किसको देते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड C को देते हैं। फिर किसको देंगे भैया? CR3 को। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम इससे प्रायोरिटी देते हैं। फिर अगर देखा जाए तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 को। फिर किसे देते हैं हम लोग? CH3 द होल ट्वाइस। ये होता है कि अगर हमें इनमें कंपैरिजन करना है तो हम ये ऑर्डर देते। अब समझो जरा कि हम डिसाइड कैसे करते हैं कि ई है कि जेड है कि क्या है ना? ध्यान देना भैया। देखो बच्चे लोग, C डबल बॉन्ड C को इधर लगाया F, इधर लगाया Cl, इधर लगा दिया हमने क्या? Br, और इधर लगा दिया I। यहां पर जब देखा इनमें से एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका? ये है, तो ये वाला हमारा कैसा हो गया? हाई प्रायोरिटी। इन दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? इसका, तो ये कैसा होगा? हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी वाले जब सेम साइड हो जाएंगे तो यही कौन सा हो जाएगा? जेड फॉर्म। तो वहीं पर अगर इस तरीके से हमको देखना है, ये F है, ये Cl है, ये कैसा है? I है, और ये कैसा है? Br है।
तो यहाँ पर ये Cl हो गया और ये कैसा हो गया, I हो गया, यानी हाई पीरियोडिटी का ये हुआ और हाई पीरियोडिटी का ये हुआ। दोनों हाई पीरियोडिटी के अगर अपोजिट साइड है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी फॉर्म, या इसी को हम बोलेंगे क्या, ई फॉर्म। अब देखो बेटा, अगला जो एग्जांपल हम देने जा रहे हैं उसको जरा समझिएगा कैसे है। यहां पर हमने ये लगा दिया FCl, ये डबल बॉन्ड आया, चेंज कर देते हैं, C डबल बॉन्ड C, ये हमने लगा दिया NH2, ये हमने लगा दिया C ट्रिपल बॉन्ड, इधर हमने लगा दिया क्या, CH3 द होल ट्वाइस, और इधर लगा दिया C ट्रिपल बॉन्ड C। बताओ भाई क्या होना चाहिए। अब देखो कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से। ई फॉर्म। बिल्कुल बेटा, कैसे करते हैं जरा देखो। ये नाइट्रोजन है ना तुम्हारा, पहला आइटम ये कार्बन हुआ, ये नाइट्रोजन हुआ, तो हाई पीरियोडिटी का कौन हो गया, ये वाला हो गया। यहां पर जब आ गए तो इसको जरा चेंज कर लिया गया, ये क्या हो गया चेंज करके, कार्बन है और कार्बन है फिर हाइड्रोजन, मतलब कैसे देखो, ये दो कार्बन हो गए, एक ये हाइड्रोजन हो गया, इस पर जुड़ा हुआ। इसमें देखो क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड था तो मैंने कहा था ट्रिपल बॉन्ड वाले में आपको क्या कर लेना है, इधर 3 कार्बन कर लेना है। तो देखो यहाँ पर तीनों के तीनों कार्बन हो गए ना, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन। अब देखो पहला आइटम ये सेम है तो इससे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे क्या, नहीं। दूसरा वाला ये सेम है तो इससे डिसाइड करें क्या, नहीं। तीसरा वाले में देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा और हाइड्रोजन का कम, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ये कैसा हो गया, हाई पीरियोडिटी का हो गया, आया ना। अब हाई पीरियोडिटी का अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, ई फॉर्म या जेड फॉर्म, कैसा बोलोगे भैया जल्दी से बता दो। आ गया ना समझ में, हाँ वेरी गुड बच्चा लोग। एक क्वेश्चन और दे कहो तो करके दिखाओगे, है भाई, चलो बताना। कर रहे हो कि बैठे ही हो, हैं पता चला आराम से बैठे हैं, ठीक है। ClH डबल बॉन्ड, इधर देखो बेटा, ये इसका देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, चलो बताओ। ई फॉर्म। ई फॉर्म। ई फॉर्म सर। हाई पीरियोडिटी का कौन होगा, ये होगा कि नहीं होगा, हाई पीरियोडिटी का ये होगा कि नहीं होगा, दोनों देखो। अब हाई पीरियोडिटी और हाई पीरियोडिटी के कैसे हो गए, अगेंस्ट हो गए ना, ठीक। तो यहाँ पर ई फॉर्म हो जाएगा। अच्छा यहीं पर अगर मैं ऐसे कर देता, ये इस तरीके से गंदा गंदा से लगा देता, ये Cl है और ये H डबल बॉन्ड, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कैसा हो गया, C डबल बॉन्ड OH, और ये हो गया क्या, CH2OH। अब बताओ इनमें से ये कौन सा फॉर्म होगा, ई ई फॉर्म। ठीक है ना। यस। तो ये तुम्हारे सामने देखो हाई पीरियोडिटी का ये वाला हुआ, और उसके बाद हाई पीरियोडिटी का कौन होगा, पहला वाला होगा, यानी CHO होगा या CH2OH होगा, CHO। ठीक। दोनों हाई पीरियोडिटी के अगेंस्ट हैं, यानी ई फॉर्म हो जाएगा। अब देखो ये समझ में आ गया आपको। अब आएगा, ऐसा कर लोगे भाई कि नहीं कर लोगे, बता दो यार जल्दी से। यस सर। ठीक है, एक दो और एग्जांपल इसके प्लेस कर दें, फिर हम कैलकुलेशन पर आते हैं और इसके थोड़ा सा अच्छे टाइप के क्वेश्चन कर लिए जाए, तब मामला कुछ सेट हो। इसका बताना बेटा सभी लोग, ये यहाँ पर है C डबल बॉन्ड C, ये आ गया यहाँ पर F, ये गया यहाँ पर CF, ओके। फिर यहाँ पर जब लगाया हमने तो यहाँ पर आपने लगा लिया CHO, और ये आ गया क्या, CH2OH। अब बताओ क्या होगा यहाँ पर, Z। Z रेड फॉर्म होगा ना, वेरी गुड वेरी गुड।
ये हाई पीरियोरिटी का है कि लो पीरियोरिटी का है? हाई पीरियोरिटी का। ये कैसा है बोलो भैया? हाई पीरियोरिटी का है। तो ये कैसा हो जाएगा? जेड फॉर्म होगा कि नहीं होगा? चलो एक और छोटू सा क्वेश्चन देते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, ये हुआ आपका CH3, ये हुआ फ्लोरीन, ये हुआ हाइड्रोजन, ये हुआ ड्यूटेरियम। अब बताओ। Z फॉर्म। जेड फॉर्म। पक्का? अब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो बेटा जब आइसोटॉप्स आ जाएंगे तो क्या देखोगे? एटॉमिक मास। atomic mass. तो ये हाई पीरियोरिटी का ये हुआ, हाई पीरियोरिटी का ये हुआ, दोनों हाई पीरियोरिटी की सेम साइड, कैसे हो गया? जेड फॉर्म हो गया। बताओ गड़बड़ करोगे अब? नहीं करोगे? No sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये है तुम्हारे सामने सी डबल बॉन्ड सी, NH2 है, NH2 के बाद में ये क्या हो गया? C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। उसके बाद में अगर देखोगे तो ये तुम्हारा कैसा हो गया? ये है O, ये आया, ये आया, फिर ये तुम्हारा आ गया क्या? ये O, इधर O। अब बताओ E फॉर्म की जेड फॉर्म? ई फॉर्म। E form. टी फॉर्म। इन दोनों में हाई पीरियोरिटी का कौन होगा? ये होगा। और इसमें हाई पीरियोरिटी का कौन होगा? नीचे वाला। ये होगा ना। हाँ, तो हाई पीरियोडिक हो जाएगा तो कैसा बॉन्ड जाएगा? अरे समझ में आ गया बेटा? चलिए Yes, भाई sir. अभी अब आ जाओ, वहीं पर हम लोग काउंट करते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के। निकालना जानते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? तुम लोग बताना पड़ेगा, रिवाइज करा दे एक बार। तो रिवाइज करा दीजिए। नंबर ऑफ सर कितने निकालने हैं? हाँ, नंबर ऑफ आइसोमर्स। वो आता Geometrical ना? हाँ, Yes, sir. आता है। यस Yes, सर। sir. जब कभी भी आपको पता होगा कि मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस में निकालते हैं इसको, कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस पर हम लोग इसको लगाते हैं, कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस, ठीक है ना। कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस में अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे ये हमने दे दिया R1 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे दिया गया, ये R2 दिया गया। अगर ये R1 और R2 बराबर ना हो बेटा, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का तरीका क्या लगाते हैं? 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ GI center. डबल बॉन्ड, है ना। तो यहां पर जब देखेंगे, अगर R1 और R2 कैसे हो गए बेटा? बराबर हो गए, इक्वल हो गए, तो हम लोग क्या लगाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बराबर 2n minus 1 हाँ, plus Plus 2p 2 की minus power P minus 1. P minus 1. हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो क्या P बराबर क्या आता है? P अगर देखो इवन है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो P बराबर कितना होता है? n by N by 2. 2। और अगर ऑड होता है तो वहीं n पर plus 1 by P 2। बराबर N कितना plus होता है? n plus 1 by 2, 2 by 2. ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, ये वैल्यू करके लिखो, तो कितनी आएगी यहाँ पे पता है? कितनी आएगी? 2 की पावर, ये वाली वैल्यू, 2 की पावर n minus 1। और इस वाले ऑड वाले टर्म में 2 की पावर n minus 1 by 2। ठीक, तो निकाल लोगे इसे भैया, इस तरीके से हम लोग आ जाते हैं। एक ई और जेड का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये वाला किया भी होगा तुम लोगों ने शायद। एक ये बनता है, सांप सीढ़ी टाइप को बनाते चले जाओगे। दूसरा ये होता है, अब बताओ कैसे हम ई फॉर्म निकालेंगे, कैसे जेड फॉर्म?
नहीं, अगर हम लोग बेटा नॉर्मली ये जो निकालते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना फाई का बेटा, ये हम कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स के लिए ही हम लोग देखते हैं, है ना। चलो बताओ बेटा लोग, क्या होगा यहाँ पर कैसे लिखोगे? इस तरीके से आ जाएगा। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2E4E 2E4E ये 2E हो जाएगा और ये कैसा 4E हो जाएगा, दोनों में, है ना। ठीक, अब एक 2E है एक 4E है, दूसरा यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इधर वाले में ये H लगाया, 2E4Z पे जाएगा। ये H लगाया, 2E4Z H लगा दिया, ये कितना हो जाएगा 2E4Z। अच्छा ये बताओ, ये 2Z4E क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है सर अगर आप दूसरे साइड से करें तो। नहीं तो क्या सही कौन होगा? किसी एक को सही मानना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखेंगे ना। इसी वाले को लेंगे पहले ना। हाँ तो ये गड़बड़ हो गया, 2E4Z। अगर कभी चूज करना हो तो हम इसे चूज करें, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, अल्फाबेटिकल। ठीक है बेटा, अल्टीमेटली लिखनी तो इसकी IUPAC पड़ेगी ना। तो IUPAC में हम लोग क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं भाई। आया समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। आपको मुझे बताना है कि कौन सा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन देगा कौन नहीं देगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहे हैं भाई, और बताते जाना है आपको। ठीक, क्वेश्चन ये है, which of the following can represent geometrical isomerism? इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर सकता है? ओके चलो, पहला है ये हो गया, ये हो गया, ये रहा HCl और ये हो गया HCl। करेगा या नहीं करेगा? यस सर करेगा करेगा। करेगा। ठीक, फिर समझो, जे हुआ तुम्हारा C डबल बॉन्ड, COH, ये H, जे यहाँ COH। अब बताओ यस सर ये सर करेगा मैलिक नाम एसिड। क्या है इसका? मैलिक एसिड। किसी का जस्ट अपोजिट करते हो तो क्या नाम आता है भैया? फ्यूमेरिक एसिड। न्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड ये फ्यूमेरिक एसिड हो जाता है। दोनों में एसिडिक ज्यादा कौन होता है बेटा? मैलिक एसिड मैलिक एसिड ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस देखो बहुत कम है, तो डिस्टेंस कम होने से क्या हो जाएगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये तुरंत क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा स्टेबिलिटी बढ़ाने की, और यहाँ ग्रुप दूर दूर है, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। एसिडिक ज्यादा होने का मतलब मैलिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फ्यूमेरिक एसिड से ज्यादा होता है। ओके भैया, चलो भाई, वहीं पर अगर देखते हैं तो बताना, ये वाला इस जगह पर तुमने क्या मेथिल लगाया, इस जगह पे हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पर लगा दिया तुमने Cl और यहाँ पर लगा दिया Cl। अब बताओ ये करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा सर, एक एटम पे नहीं दो करेगा। सेम है। नहीं ठीक है करेगा। बेटा, चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पर ये तुम्हारा हो गया एक और बढ़िया सा बेहतरीन सा कंपाउंड, यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, मेथिल और हाइड्रोजन। इधर अगर देखा जाए तो ये हो गया मेथिल और हाइड्रोजन। बताओ ये करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। यस सर। उसके बाद देखो ये है
ये बताओ शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। क्यों? हाँ? सिमेट्री भी तो चाहिए होती है। हैं? सर करना चाहिए, क्यों सर नहीं करेगा? करना तो चाहिए। करेगा सर, सर करेगा करेगा करेगा। सर। सिमेट्री देख रहे हैं, देखो हम ऑप्टिकल पढ़ा रहे हैं करेगा क्या? सर। चलो हाँ, ठीक है, चलो ये करेगा भैया। अगला देखो यहाँ पर, देखो देखो जल्दी से, मेथिल हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, मेथिल हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर हमने लिख लिया क्या? हाइड्रोजन मेथिल। अब बताओ। यस सर करेगा। करेगा। करेगा, करेगा ठीक है। करेगा सर। अब जरा देखिए अगला, बेहतरीन सा है। ये वाला करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये देखते हैं ना हम लोग ऐसे, ये Yes. ग्रुप सेम हो गया ना इधर पे, देखो CH2 और CH, यस इस वजह से, ठीक है, इस वजह से नहीं करेगा। अच्छा अब बताओ जरा, अब करेगा। अब करेगा। अब इधर से ऐसे है तो देखो ये CH2 ग्रुप हो गया और ये CH, इधर CH2 तो अलग अलग होगा तो ये करेगा, ये वाला नहीं करेगा। अच्छा चलो ये बताओ बेटा, ये बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा आगे करेगा। सेकंड कार्बन की वजह से। इस वाले से नहीं करेगा लेकिन इस वाले से करेगा। चलो इधर बताना, ये वाला नहीं बताओ। करेगा। नहीं करेगा, लेकिन इधर से करेगा। इधर से, नहीं करेगा, कहीं से नहीं इस करेगा। साइड से करेगा या नहीं। इस साइड से? इस सर साइड वो से नहीं। इस साइड से करेगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और बढ़िया धमाकेदार बताओ, ये वाला शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। करेगा। करेगा सर, 8 तक है। करेगा। करेगा सर। पोजीशन अगर से डबल बॉन्ड की चेंज हो सकती है तब करेगा वो। अब बताओ, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं? यस सर। नहीं है सर, आइडेंटिकल लग रहा है। कैसे आइडेंटिकल? दोनों जगह बॉन्ड ही अलग नहीं अलग सर है। वो सही है, वो ये सेस से पहला वाला सेस है, दूसरा वाला ट्रांस है। ये सिस है और ये ट्रांस है, ठीक है। चलो एक और लो क्वेश्चन, तो कैसे हुआ बता दीजिए, सिस और ट्रांस वाला डबल बॉन्ड पे यूज तरफ आ रहा है। एक मिनट के क्वेश्चन लिखने, मेथिल मेथिल नहीं करेगा। नहीं करेगा। करेगा करेगा करेगा। अब करेगा करेगा।
करेगा। अरे अब बताओ। नहीं करेगा। अब करेगा करेगा सर। अब नहीं सर करेगा अभी सर, भी अब वो घूम के जा रहा है पहले। करेगा जितने सर, लोग गलत क्योंकि करोगे ना, है। ये ध्यान रखना, ये सर नीट में करेगा। आया हुआ क्वेश्चन सर क्योंकि मिथाइल और करेगा दो सर ग्रुप, करेगा। एक कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। ये हो जाएगा। करेगा। ठीक है। सर ये सर नीट वाला ही समझाइए एक बार, कौन सा वाला? यही जो अभी आपने लास्ट बताया। हाँ, क्या इसमें बताओ बेटा। सर ये कैसे कर रहा है? क्यों करेगा? ये वाले समझ में आया? यस सर, ये वाला समझ में आया? आ गया। कैसे नो कर रहा सर, है? नो सर सर, बताइए इसको, समझाइए। सर सर नहीं उसके आया, ये नीचे से वाला अगर भी हम नहीं एच है। ड्रॉ करेंगे तो साफ साफ दिख जाएगा। ये वाला, ये वाला जो हमने बॉक्स बड़ा सा बनाया, ये किसको किसको आया? सर हमको नहीं सर आया। हमें आ गया। आ आया गया सर। सर। किसको आया है ये बताओ पहले। ये सर मेरे को आ गया। हाँ बताओ क्यों करेगा। सर अगर उसमें से हम जो साइड वाले हैं उसमें से एच ड्रॉ करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो वो स्ट्रक्चर वैसा बनाएगा कि एक में पहले में सिस दिख रहा है, दूसरे में ट्रांस दिखेगा। नहीं मतलब हाइड्रोजन कैसे ड्रॉ कर? एक यहाँ तो पर सर एक सर बाहर, एक आउटसाइड की तरफ आउटसाइड निकाल की देंगे सर आउटसाइड खींच हाइड्रोजन। दीजिए सर। यहाँ पर हाइड्रोजन आउटसाइड रहेगा ऐसे, यस ठीक है। यस सर। और यहाँ जब आओगे तो हाइड्रोजन एक इनसाइड ऐसे रहेगा इनसाइड हो जाएगा और और एक एक ऐसे। बाहर आ जाएगा। तो ये ट्रांस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिस। अब आया समझ में? यस ठीक। अब यहाँ तो ग्रुप देखो सेम हो गए दोनों के दोनों, तो इधर से तो नहीं कर रहा है भाई। लेकिन यहाँ पर भैया ये रिंग जो है ये एक प्रकार से बिंदु नहीं आया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इससे पहले तुम लोग नहीं पढ़े थे क्या? पड़ा है सर। अच्छा अब आ गया, तब ठीक है। ये नीट आ वाला जो गया लिखा समझ। है आ गया? आ गया सर। यस अरे सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, अब जरा कुछ और भी क्वेश्चन है। अभी ये खत्म नहीं हो गया, समझ लें कि पता चला खुशी मनाने लगो कि हाँ बस इतने आते हैं, क्या और है क्वेश्चन? सर नीट वाला अभी नहीं समझ में आया, जो अभी कोई ऑप्शन दिए थे सर वो नहीं आया था? नहीं सर। माय गॉड, मिटाने के बाद बता रहे हो, फिर से बनाना पड़ेगा। चलो देखो जानते थे। ये वाला बताओ पहले, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? पहले यहाँ पर कर रहा है। नहीं कर रहा कैसे है कर रहा है? सर, एक कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप लगे। ये डिफरेंट कहाँ है, तो सेम है। इधर नो से कहाँ सर, करेगा? 2 कार्बन से 2 अलग अलग ग्रुप है हैं? सर। मींस एक कार्बन से जो अगर लगे 2 यहाँ ग्रुप है वो सिमेट्री भी दोनों डिफरेंट देखोगे ना तो सिमेट्री भी है। पहली बात, इधर से नहीं करेगा, समझे? इधर से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देखेंगे तो नहीं कर रहा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो इस साइड देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये मेथिल ग्रुप हमने लगाया, ये मेथिल ग्रुप लगाया, और यहाँ पर देखा जाए मेथिल ग्रुप ऐसे लगा के आया, ये हाइड्रोजन। अगर हम एक लगाते, यानी ये जो दूसरा हमने लगाया ये ना भी लगाते, तब भी ये क्या करता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता, क्योंकि अब डिफरेंट ग्रुप हो जाता। पाई बॉन्ड अगर तुम छोड़ भी दो, पाई बॉन्ड ना देखो, तो भैया ये रिंग जो है, ये रिंग किसको, अनसैचुरेशन को ही तो बता रहा है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर जब अरेंजमेंट इन एटम्स का बदलोगे तो सिस एंड ट्रांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आ गया ना समझ में? ठीक, चलो एक और क्वेश्चन है, कहाँ गया? सर यहाँ पर जो जीआई सेंटर लिया है वो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पर उसको कंसीडर किया है ना? हाँ हाँ, ठीक है सर। एक और नीट में आया हुआ था, ये वाला है, ये बताना बेटा। ठीक, अब बताओ। नहीं करेगा। सर करेगा। करेगा। डबल बॉन्ड की वजह से नहीं करेगा, करेगा सर, लेकिन करेगा। रिंग की वजह से करेगा। इधर तो नहीं करेगा क्योंकि सेम ग्रुप हो गया,
लेकिन यहाँ तो बेटा मैथिल है ना, यहाँ मैथिल है, तो वही ये पहली जैसे कंडीशन देखो बन गई, तो ये करे इस साइड से करेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। एक और है क्वेश्चन इधर। वैसे ऑलमोस्ट आप लोग कर तो लोगे ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए जरा जल्दी से। यहाँ पर ये है ये बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। इस वाले से लेंगे ना, ये वाला अनसैचुरेशन होगा तुम्हारा, देखो अब ये जो ग्रुप कैसा डिफरेंट होगा तो ये शो करेगा, ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, वहीं पर आ जाओ, एक और CH3 CH, अब बताइए नो सर, नहीं करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? करेगा नहीं सर, करेगा, करेगा। नहीं करेगा सर सर। नहीं करेगा। बेटा ये ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, लेकिन ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, करेगा। ठीक है ना? क्योंकि एलिंग्स। जो डाई इंस होते हैं, डाई इंस, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है ना? क्लियर? चलो, सर इसी क्यूमुलेटेड में अगर 3 लगातार डबल बॉन्ड होते तब करता? नहीं एक चीज सर तब समझो, ज्योमेट्रिकल देखो हम अभी इसको इसलिए थोड़ा डिटेल नहीं जा रहे, क्योंकि पहली बात तो डाई इंस तुम लोगों को पूरे पता होने चाहिए। कितने प्रकार के डाई इंस होते हैं? सर नहीं पता। कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड और एक और होता है, 3 शायद होता है। कौन से होते हैं? एक कंजुगेटेड, एक क्यूमुलेटेड और एक और एक कॉन्जुगेटेड होता है, एक क्यूमुलेटेड होता है, एक तीसरा कौन सा होता है? याद नहीं आ रहा है। बताओ। नहीं पता सर। एक फर्स्ट और थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन भी होता है डबल बॉन्ड, उसका नाम नहीं याद आ रहा। बता रहा है आपको, भूल गए। एक कॉन्जुगेटेड होता है, कॉन्जुगेटेड वाला भी करता है, ठीक है ना? तो कॉन्जुगेटेड होता है, अरे ऐसे याद कर लेना, एक तो पॉलीब्यूटाडाइन होगा तुम्हारा, पॉलीक्लोरोप्रीन होता है, एक पॉली आइसोप्रीन होता है, ठीक है? ये हो जाएगा तुम्हारा। 3 प्रकार के होते हैं डाई इंस जब देखते हैं, और इन्हीं तीसरे डाई वाले का नाम इंस, बताइए, हाँ बता। तीसरे वाले का नाम बताइए, भूल गया। पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। ठीक है? पहली बात तो डाई इंस जो होते हैं ना, हम लोग इनको मोस्टली पॉलीमर चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे नहीं आइसोप्रीन वगैरह याद होगा तुम लोगों को, आइसोप्रीन हम लोग करते हैं। देखो 3 प्रकार की, पता है एक और भी कैटेगरी होती है इसकी, एक कॉन्जुगेटेड होती है, एक क्यूमुलेटेड होती है, एक और भी होती है अनकॉन्जुगेटेड डाई इंस होती है, ठीक है? अनकॉन्जुगेटेड जो होते हैं, तो अच्छा एक और चीज समझ लो जरा, जितने एलिन्स होते हैं, एलिन्स किस में आते हैं बताओ? कंजुगेटेड, वो क्यूमुलेटेड सॉरी, क्यूमुलेटेड में आते हैं, ठीक है ना? अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड और क्यूमुलेटेड में आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जब हम लोग क्यूमुलेटेड वाले देखते हैं, तो क्यूमुलेटेड वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। उसमें भी सारे नहीं करते हैं, और बता दें कुछ ही करते हैं।
ठीक है, तो ऑप्टिकल में जब आएंगे तो वहां पूरा डाइइंस का हम स्ट्रक्चर सब बढ़िया से बता देंगे। ठीक है, कैसे सिंथेसाइज करते हैं ये भी बता देंगे तुम लोग, हालांकि जानने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर डाई हैलाइड का कभी कोई एग्जांपल दे दिया तो डाइइंस बनाना पड़ जाता है तुम लोग, इसलिए अभी बोलो यार ये समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, एक हम और सर वो क्वेश्चन बताइए। कौन सा बेटा? तो जो यूट्यूब पे पूछे थे हम, वो यूट्यूब पे जो सेशन में जो करा रहे थे। कौन सा वाला? अरे लास्ट क्वेश्चन जो यूट्यूब वाला कराया था, क्यूमुलेटेड वाला ही था, पूछ रहे थे कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा अच्छा, तुम्हें पूछे थे क्या? हाँ चलो रुको बता दे रहे हैं। ये था यहाँ पर शायद डबल बॉन्ड यही था ना? 3 थे कि 4 थे उसमें? एक में 3 थे, एक में 2 थे। नहीं, 2 वाला तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। 1 मिनट को स्लाइड में हम देखेंगे। सर ये जो स्ट्रक्चर तो बनाया A1 ये वाला तो करता है ना? करेगा ना, करेगा सर, ये शायद से ये वाला करेगा। तो शो करेगा ना ज्योमेट्रिकल। नहीं, ज्योमेट्रिकल करेगा, ऑप्टिकल तो ऑप्टिकल करेगा। हाँ, ये ज्योमेट्रिकल तो करेगा। ज्योमेट्रिकल तो करेगा, ये तो बता, ऑप्टिकल नहीं करता है ये चीज है। कहाँ गए? ऑप्टिकल इवन वाले शो करते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन। 1 मिनट, नहीं उसमें ये देखना था कि इवन है कि नहीं, अगर इवन होगा तो करेगा। हाँ ऑड है, यहाँ पे ऑड वाला है इसलिए इनएक्टिव होगा। ठीक है, सही तो था, क्या दिक्कत हो गई है? देखो यहां समझो ये बात, ये पहला तुम्हारा ये ऑप्शन था 3 वाला, और दूसरा ऑप्शन था ये डबल बॉन्ड, और ये था ए और बी। ठीक है ना? हाँ, अब यहां पर अगर देखा जाए तो तीसरा वाला जो था, तीसरा वाला कहाँ गया? ये है, ये यहाँ पर है N D C A और ये B। हाँ, और चौथा ऑप्शन जो था वो क्या था? नन ऑफ द। अब देखो ये जो है तुम्हारा ना, ये ऑप्टिकल देगा, ये ऑप्टिकल देगा, ये तो कंफर्म देगा, क्योंकि जब कभी भी बेंजीन रिंग होती है तो ये प्लेनर होती है। तो अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होते हैं तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहते हैं कि अबव एंड बिलो द प्लेन हम लोग जब देखते हैं, यानी कि एसिमेट्रिक अरेंजमेंट से, तो हम लोगों को पता चल जाता है। ये वाला नहीं देगा भैया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो देता है लेकिन ऑप्टिकल नहीं देता। क्यों नहीं देता है? उसके पीछे रीजन है। ये देखो यहाँ पर कितने हैं? 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस वजह तो ये क्यूमुलेटेड में है। ठीक है भाई, सर चलो। सी वाला ज्योमेट्रिकल देगा क्या? हाँ बेटा, सी वाला ज्योमेट्रिकल देगा हाँ क्या? ये ज्योमेट्रिकल देता है बेटा। सी वाला सर, सी वाला कौन सा? थर्ड वाला। ये नहीं, ये ज्योमेट्रिकल नहीं बेटा। ठीक है, ऑप्टिकल लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, एक जरा बता देना आप लोग। ये वाला है, हालांकि कराए भी हैं हम। ये है तुम्हारे सामने, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH2 ये है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड CH2 और ये लगा है। ये इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? फोर्थ वाला। कौन सा शो करेगा? फोर्थ वाला। है ना? सर फर्स्ट क्यों नहीं कर रहा? है बेटा, ये देखो सेम है ना। ओके सर। तो अब अगर ज्योमेट्रिकल के आएंगे तो बेटा कर लोगे ना?
Yes. हर तरीके के एग्जाम्पल कराने की कोशिश तो की है यार हम यहाँ पर। बाकी फिर किस्मत बढ़िया रहे तो ठीक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर आ जाओ। सर कोई सीट दे दीजिए लगाने के लिए, फिर पता चलेगा ना कर लेंगे कि सर नहीं। प्लीज Yes, sir. Practice. सीट दे दीजिए सर। Yes, sir. PDF series का PDF form. ठीक है, तो नहीं तो ये बताओ सीट कैसे चाहिए कि मतलब जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन हो या जिसमें सिर्फ जो है डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन। सर नीट में हर आने तरह वाले के। नीट sir. में आने वाले क्वेश्चन। सर हर तरह के वो उसमें वो कम से कम ठीक रहेगा। ठीक है, The variety of questions. ठीक है करा देंगे बेटा, ठीक है ना। Yes, अगले sir. टाइम पे तुम लोगों को हम सेंड कर सर ज्यादा देंगे। लंबी सीट भी मत दीजिएगा, मन नहीं करता लगाने का। 9 क्वेश्चन चलेगा, चेक नहीं कर पाते हैं फिर आंसर्स। कितने क्वेश्चन सर? 100 क्वेश्चन। हाँ सर। सर हाँ ठीक सर है। आप इतने तो कर ही लोगे ना। सर आप बॉन्डिंग की भी कहे थे, दिए कर नहीं। लेंगे, लेकिन सर आंसर की भी दीजिएगा साथ में। आंसर की दे दीजिएगा, चेक नहीं कर पाते हैं। बॉन्डिंग के तो शायद यार क्लासें नहीं हुई थी तुम्हारी ज्यादा जो है। हुई थी दो- सर। वही थी सर। कितने- आप दो या बॉन्डिंग तीन अभी क्लास पढ़ाया बॉन्डिंग है। पढ़ाया आपने, हैं? क्वेश्चन पूरा है सर। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया, मगर आपने शीट नहीं दी। अच्छा जी, सर 90 क्वेश्चन दीजिए। 90 क्वेश्चन। सर एक टाइम क्वेश्चन मैनेज नहीं हो आया था जाएगा। सर। 100 क्वेश्चन टाइम मैनेज क्वेश्चन नहीं नहीं कर आया था पाएंगे। सर बॉन्डिंग का। सर बॉन्डिंग का केमिकल बॉन्डिंग हुआ था मगर बहुत शॉर्ट हुआ था। और क्लास तक ही हुआ था। नहीं तो बॉन्डिंग क्या हो गया? बहुत शॉर्ट हुआ था सर, मीन्स उतना लंबा नहीं। एग्जाम था इसलिए जल्दी जल्दी कर। अच्छा सर आप बोले तो अभी ये आइसोमर तो ठीक हुआ है ना, आइसोमर तो कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। ठीक है, तो चलो जरा इसमें आ जाओ, ऑप्टिकल आइसोमर में समझ लो। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर जब भी पढ़ते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में एक कंडीशन ये आती है हमारी, क्या कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम लोग देखते हैं। अभी इसके बाद क्लास होगी आपकी। यस सर। बायो की क्लास। किसकी क्लास है इसके बाद? मनीष सर 6 बजे से। अच्छा, बायो की होगी है ना। तो जब कभी हम लोग देखते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगेंस्ट, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए जब कोई भी कंपाउंड डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक, याद रखिएगा क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, क्लास है क्या सर आपकी? बस हमारा टाइम होने वाला है। नहीं बस खत्म होने वाला। ठीक, ठीक है चलो बेटा, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ठीक है, ओके सर। सर थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।